जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई रोहन आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा है निशाना। जल्द ही दी जा रही है सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीए का सौगात। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें, लंबे समय से ये मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के सभी पेंशन भोगियों को एक समान धनराशि के तौर पर बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए। जिसके लिए दोस्तों ये भी माना जा रहा था कि सरकार सभी पेंशनर्स को एक मुक्त धनराशि के तौर पर यह धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी कर देगी। दोस्तों आपको बता दें, बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में भी हुई इतनी प्रतिशत की वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। अभी अभी की ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर केंद्र सरकार का काफी बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा है निशाना। जल्द ही दी जाएगी सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीए। बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में भी हुई है इतनी प्रतिशत की वृद्धि। एक समान संहिता के तहत सभी 67 लाख पेंशनर्स को दी जाएगी एक समान बढ़ी हुई 7500 रुपए प्लस डीए के बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी लगाई है अतिरिक्त बजटीय सहायता पर अपनी फाइनल मोहर। जी हाँ दोस्तों, 67 लाख पेंशनर्स के मन में एक बार फिर से जागी है बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीए के सौगात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मन में ये उम्मीद जाग चुकी है कि 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस कन्फर्म मिलेगा। ईपीएफओ ने जारी किया तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने यहाँ पर कहा है जितने भी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगी हैं उन सभी को यहाँ पर 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ये एक मुक्त धनराशि उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर तय की जाएगी। जितना उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा उसी आधार पर पेंशनर्स को उतनी बड़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पीएफ प्रोवाइडर फंड की योजना की ईपीएस पेंशन के तहत अब सभी को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जताई है बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति। जल्द ही दी जाएगी सभी पेंशनर्स को 7500 रुपए प्लस डीए की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बढ़ी हुई पेंशन पर लगी फाइनल मोहर केंद्र सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने जारी की फाइनल लिस्ट। जानिए कैसे कर पाएंगी चेकलिस्ट में अपना नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आपको कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की सभी पेंशन भोगियों को किस प्रकार से यहाँ पर लिस्ट में आपको नाम चेक करना है। यहाँ पर फाइनली पूरा का पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से 10 राज्यों में इस पेंशन को यहाँ पर जारी कर दिया है और उन पेंशनर्स की सूची भी जारी कर दिया है जिन्हें यहाँ पर बढ़ी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा है एक साथ सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाना असंभव है, इसलिए ईपीएफओ ने एक साथ सभी पेंशनर्स की पेंशन नहीं बढ़ाई और अगर बढ़ा देता है तो सरकारी खजाने पर अतिरिक्त गहन पड़ सकता है, जिस वजह से यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सारी खबर को आप जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से पॉइंट्स वाइज, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी खबर की ओर। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पर यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 15 दिसंबर को हो सकता है बड़ा फैसला। ईपीएफओ और सीबीटी की मीटिंग दिल्ली में होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, क्या न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन बढ़ने वाली है? क्या पेंशन की रकम को बढ़ाकर 9000 रुपए तक किया जा सकता है? पेंशनर्स की डिमांड तो यही है, उम्मीद भी है। कर्मचारी पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर बढ़ोतरी संभव है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी भी इस पर अपनी सिफारिश दे चुकी है। अब चर्चा है कि ईपीएफओ को अगली बैठक में इस पर कोई निष्कर्ष निकालना होगा।
ईपीएफओ ने जारी किया पूरा का पूरा सर्कुलर कि किस पेंशनर्स को कितना मिलेगा फायदा। ईपीएफओ ने 15 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी की मीटिंग का सर्कुलर जारी कर दिया है। बोर्ड में शामिल होने वाले कर्मचारियों को एजेंडा भी बता दिया गया है। हालांकि एजेंडा क्या रहेगा ये पब्लिश नहीं हुआ है। उम्मीद है कि पिछले लंबे समय से चल रही कर्मचारी पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में मिलने वाली न्यूनतम पेंशन, मिनिमम पेंशन पर फैसला हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाने की डिमांड है। लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में इस पर 15 दिसंबर 2021 को चर्चा हो सकती है। मार्च 2021 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने मिनिमम पेंशन की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए तक करने की सिफारिश की थी। हालांकि पेंशनर डिमांड है कि पेंशन की राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपए किया जाना चाहिए, तभी सही मायने में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, पेंशन है मौलिक अधिकार पेंशनर्स का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। ईपीएफओ बोर्ड मेंबर और भारतीय मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी ब्रजेश उपाध्याय के मुताबिक 5 राज्यों के हाई कोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना है। इसकी सीलिंग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सीलिंग हटेगी तो उसका फायदा पेंशन में मिलेगा। हालांकि डिमांड है कि कर्मचारी की रिटायरमेंट से ठीक पहले की आखिरी सैलरी के अनुसार पेंशन तय की जानी चाहिए। वहीं श्रम मंत्रालय ऐसा करने में अपनी अस्पष्टता जता चुका है, लेकिन यहाँ पर 15 दिसंबर 2021 को इस पर कोई फैसला हो सकता है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम क्या है तो जान लीजिए दोस्तों विस्तार से, किस प्रकार से होगा आपको फायदा। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड के तहत प्रोवाइडर फंड पाने वाले सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारी के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य है। स्कीम के तहत एम्प्लॉयर ईपीएफ में 12% राशि कर्मचारी के नाम पर जमा करता है। इसमें 8.33% रकम पेंशन अंडर ईपीएफओ के लिए दी जाती है। इसके तहत मिनिमम 1,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। स्कीम में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा मिलती है। अगर कर्मचारी की नौकरी के दौरान 58 साल से पहले मौत हो जाती है तो उसके पति पत्नी जो भी यहाँ पर मेंबर बचेगा उसे यहाँ पर पेंशन अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ इन बच्चों को यहाँ पर 25 साल की उम्र तक पेंशन देने की बातें खुलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, एनडीसी के अध्यक्ष कमांडर सुब्रत रावत ने भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात की है। भूपेंद्र यादव जी ने एक बार फिर से आश्वासन दिया है कि सभी पेंशनर्स को एक समान राशि के तौर पर जल्द से जल्द बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दे सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त ये ताजा बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही थी, जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, धन्यवाद।